जी, अस्सलाम वालेकुम। जब नरेंद्र मोदी ने अपनी वज़ीर-ए-आज़म के लिए कैंपेन शुरू की, तो मैं ओहायो के एक टाउन मैन्सफ़ील्ड में था। वहाँ ज़्यादातर इंडियन डॉक्टर्स थे जिनके साथ बहुत अच्छा तालमेल था। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बल्कि जो रिचमंड काउंटी मेडिकल सोसाइटी का सदर का इलेक्शन था, उसमें भी मैं उनकी वजह से कामयाब हुआ। इसी तरह मैंने भी हर मौके पर उनकी मदद की। जब नरेंद्र मोदी ने अपनी कैंपेन शुरू की, तो मैंने सोचा कि इसको कौन सपोर्ट करेगा? ये तो एक कसाई है, इसने कैसे लोगों को ज़िंदा जला दिया। और ये नहीं कि ये कोई मैं ही कह रहा हूँ, आप ये देखें कि अमेरिका जैसे मुल्क ने 10 साल तक इसको वीज़ा नहीं दिया, हालाँकि ये गुजरात का वज़ीर आला था। तो मैंने दोस्तों में हँसते हुए बात की, मैंने कहा, "यार, आप में से तो कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा।" और वहाँ खामोशी छा गई और मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं तो कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे बंदे को, किसी एमएनए, एमपी के लिए भी सपोर्ट नहीं की, जो इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व हो। बल्कि मैं क्या, अगर आप पूरे पाकिस्तान को देखें, बहसत मजमूई, कभी भी पाकिस्तान ने किसी दहशतगर्द को, किसी इंतहा पसंद को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इतने पढ़े-लिखे डॉक्टर्स की जो खामोशी छाई और उन्होंने एक तरह से जैसे मेरी बात को इग्नोर कर दिया। तो जैसे कहते हैं, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो मैं थोड़ा-सा शॉक तो रह गया, लेकिन मेरी इससे आँखें खुल गई और उसके बाद जो मेरा एक आइडियलिज़्म था, वो एक टूट गया। और उसके बाद से मैंने एक अलग तरह सोचना शुरू कर दिया, जिसको आप पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। ये 2014 की बात है, इससे पहले तक मैं भी इंडियन से बहुत मुतासिर था। मुझे लगता था ये शाइनिंग इंडिया का जो ख्वाब है, वो हकीकत है और ये कैसे एक-दूसरे की मदद करते हैं, ये कैसे दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहे हैं, कैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन गए हैं। लेकिन उसके बाद मेरी सोच तब्दील हुई और मैंने ये सोचा कि हम पाकिस्तानी तो इनसे कहीं बेहतर हैं। मैंने ये सोचा कि जितनी भी दहशतगर्दी का सामना किया हमने, जितनी भी जानें थी, इसके बावजूद आज तक हम पाकिस्तानियों ने किसी भी इंतहा पसंद को वज़ीर आला तक नहीं बनने दिया। वज़ीर आज़म तो छोड़ ही दें। हम वो लोग हैं जिन्होंने ज़िया-उल हक के सामने खड़े होकर बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया। फिर उसके बाद हमने नवाज़ शरीफ को बनाया, इमरान खान को बनाया, शहबाज़ शरीफ को बुलाया। आप ये देखें कि ये कितने रोशन ख़्याल लोग थे। इनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको आप इंतहा पसंद कह सकते हैं। लेकिन इंडिया ने एक ना सोचा और एक ऐसे कातिल को वज़ीर आज़म बना दिया। और हमने ये नारे, ये नहीं है कि ये इंडिया में ही है, जब ये ह्यूस्टन में आया था, तो हमने हाउडी मोदी के ऊपर ऐसे पुरजोश नारे लगते देखे थे कि जैसे इंडिया को कोई परवाह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो मर्ज़ी कर दे, जितनी मर्ज़ी कत्ल-वारत कर दे। तो उसके बाद से आज तक मेरा ये पैराडाइम है कि पाकिस्तानी इंडियन से कहीं बेहतर है। और मैं जो इकोनॉमी की या फाइनेंशियल तरक्की की बात अलग करूँगा, और मैं इस हवाले से तो कभी भी मुतासिर इसलिए नहीं था कि अल्लाह का शुक्र है, मैं वहाँ उस टाउन में भी 30 साल की उम्र में जो सबसे कामयाब डॉक्टर था, कोई इंडियन डॉक्टर मेरे आस-पास नहीं था और सबसे अच्छा बिज़नेसमैन भी था। ये कोई अपनी तारीफ़ की बात नहीं, लेकिन मतलब ये है कि मैं इनसे इस हवाले से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं था। और इस वाक़ये के बाद तो फिर मेरा और ही ज़्यादा जो है ना, यकीन हो गया कि हम पाकिस्तानी कहीं बेहतर हैं। और फिर मैं इसके ऊपर जब मैंने पढ़ना शुरू किया और देखना शुरू किया, तो आप जिस एंगल से भी देख लें, मसलन एक तो हो गया कि ये किस तरह एक कसाई को, एक दहशतगर्द को वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं। अभी आप यही नहीं, जो इनके आगे जो लाइन लगी हुई है, वो सब के सब इससे भी बड़े कातिल हैं, इससे भी बड़े दहशतगर्द हैं। आप इन लोगों की जो वीडियोज़ देख लें, आप इनके मुनाज़रे देख लें, ये तो कहते हैं हम मुसलमानों के ऊपर जो है पाबंदी लगा देंगे इंडिया में रहने पर। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अबॉर्शन, कि आपने इंडिया के अंदर जो ख़वातीन या लड़कियों की, बच्चियों की जो कदर ये है कि इंडिया में 1994 में प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट नाफ़िज़ हुआ था, जिसके मुताबिक माँ के पेट में कोई भी औरत अल्ट्रासाउंड करवा के ये नहीं पता करा सकती कि ये बेटा है या बेटी, क्योंकि अगर बेटी हुई तो वो अबॉर्शन करवा देंगे। क्या आपने आज तक पाकिस्तान में ये सुना है? आप देखते हैं पाकिस्तान में लोगों की 7-7 बेटियाँ होती हैं, 8-8 बेटियाँ होती हैं, वो ट्राई कर रहे होते हैं बेटे के लिए, फिर भी उनको पता चलता है ये बेटी है, वो मायूस होते हैं, लेकिन कभी अबॉर्ट नहीं करते। और पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ भी नहीं है, कि ये नहीं कि कोई कानून के डर की वजह से नहीं करते, नहीं, ये बतौर इंसान नहीं करते। हम समझते हैं कि एक बेटी है, ये बेटा है, वो अपना रिज़्क साथ लेकर आया है। और आप ये सोचें, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, जिसके अंदर इतना बड़ा बैन लगाना पड़ा अल्ट्रासाउंड पे, और उसके बावजूद लाखों अबॉर्शन होते हैं अंडर द टेबल।
اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جہیز کے اوپر. انڈیا میں 1961 میں ڈاوری ایکٹ نافذ ہوا جو کہ وہاں تولے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی جہیز دیا جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ایز این انڈسٹری نہیں ہے. آپ کو آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جو بغیر جہیز کی شادی کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جو سب سے اہم چیز ہے. ابھی آپ نے دیکھا جنگ ہوا, آپ نے پورے پاکستان میں ایک آدمی بھی دیکھا جو اس جنگ سے خوفزدہ تھا, بلکہ یہ جو میجر آریہ اور ارناب گوسوامی اسی لیے ان کو آگ لگی ہوئی تھی کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں اور ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے, ہم میمس بنا رہے تھے اور ہم نے جو ان کا کیسے مقابلہ کیا. تو جو فوج نے مقابلہ کیا وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں, وہ تو ماشاءاللہ تاریخ لکھتی ہے, لیکن ایک عام آدمی نے ان کا کیسا مقابلہ کیا. کوئی نوجوان جو شاید گلی کے کتے سے ڈر جاتا ہو لیکن اس جنگ میں کسی میزائل سے نہیں ڈرا, بلکہ جو راکٹ گرے ہیں وہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہاں کے نوجوان وہاں پہنچ گئے تھے مدد کرنے کے لیے اور ان کو کہا بھی آرمی والوں نے کہ ایک اور راکٹ آ سکتا ہے. اس نے کہا جی کوئی بات نہیں, آ جائے گا تو دیکھ لیں گے. تو میرے دوستو, میں سالہ سال سے ایسے پروگرام دیکھتا رہا ہوں جس میں گلٹ انڈکشن ہوتی ہے. گلٹ انڈکشن میں یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں ان کو یہ عادت ہے کہ کسی کے زخم کھیڑنا, کسی کو ناخن مارنا. جیسے حسن نثار جیسے لوگ ہیں وہ بات بات پہ کہتے ہیں وہ تم کیا ہو, وہ تم کیا ہو. اسی طرح اور اینکرز ہیں ان کا دال دلیا ہے ایسے چلتا ہے کہ شرم دلا کر گلٹ انڈکشن کر کے, کیونکہ یہ چیزیں بکتی ہیں, نیگیٹو مٹیریل بکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی ایک عظیم قوم ہے, اور میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے بچپن میں جو مضامین میں پڑھا تھا اور یہ اقوال زریں ہیں, آپ یقین جانیں میں دنیا کے بہت سے ممالک دیکھ چکا ہوں اور اس طرح نہیں دیکھ چکا ہوں یہ جو ایسے ہمارے اینکر دیکھتے ہیں. میں یہاں رہتا ہوں, پریکٹس کرتا ہوں, بزنس کرتا ہوں, تو میرا ایک عملی تعلق ہے. یہ نہیں کہ 2-3 دن کے ویزا پہ آئے اور اپنی طرف سے رستو بن کر چلے گئے اور جو دل کیا وہ چولے مار دی. میں اس سارے تجزیے کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کم از کم انڈینز کے مقابلے میں پاکستانی بہت بہتر ہے. تو یہ بات غرور کی نہیں ہے, یہ بات کسی کو نیچا دکھانے کی نہیں ہے, لیکن یہ جیسے میجر آریہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم کہاں ہیں وہ کہاں پہنچ گئے, کبھی بھی ایسا نہ سوچے. یہ لوگ کہیں نہیں پہنچے, یہ آج بھی وہیں ہیں جہاں ہمارے جوتوں کی دھول ہے. سر اٹھا کر فخر سے جیے. پاکستان زندہ باد.